गीता सार आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए गीता सार में ज्ञान दिया, आज वह गीता सार हमारे ज्ञान का एक नया स्रोत बना हुआ है और सनातन धर्म सदैव सबकी जय के आगे यह कार्य करता आ रहा है कि सदैव गीता के सार के अनुसार ही हमें आगे कार्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो हम कर्म करेंगे वही हम आगे भुगतेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत की वह पात्र, मुख्य पात्र, वह कथा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर रची और दुष्टों का संहार किया। पूरे महाभारत के वह पात्र आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें देवतागण, इंद्र जैसे राजा अधिराज, उसमें सभी लोगों ने धरती पर आकर युद्ध किया। युधिष्ठिर पांडवों के ज्येष्ठ भाई, धर्मराज के पुत्र, अर्जुन पांडव इंद्र के पुत्र, नाम और उनके आगे जो उनकी प्रतिज्ञा है वह बताने जा रहा हूँ। नकुल पांडवों के जुड़वा भाइयों में से एक, भीम पांडव वायु के पुत्र, सहदेव पांडवों के भाइयों में से एक, अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, परीक्षित के पिता, अधिरथ सारथी जिसने कर्ण को पाला, अग्नि आग के देवता, अम्बा काशी की ज्येष्ठ राजकुमारी जिनने पुनः पुरुष जन्म लिया और शिखंडी के रूप में भीष्म को मृत्यु का कारण बना, इंद्र स्वर्ग के देवता, उत्तर राजा विराट के पुत्र, उत्तरा राजा विराट की पुत्री अभिमन्यु की पत्नी, परीक्षित की माता, उत्तरा कृष्ण यादवों के प्रधान विष्णु के अवतार, कर्ण कुंती के प्रथम पुत्र, अंबालिका काशी की सबसे छोटी राजकुमारी, अंबिका काशी की दूसरी राजकुमारी, कुंती पांडवों की पहली पत्नी, युधिष्ठिर भीम अर्जुन और कर्ण की माता, गंगा राजा शांतनु की पत्नी, भीष्म की मां देवी गंगा, गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी, द्रौपदी द्रुपद की अग्नि से पैदा हुई पुत्री पांडवों की पत्नी, द्रोण जिन्होंने पांडवों और कौरवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, द्रुपद पंचाल नरेश, घटोत्कच भीम और हिडम्बी का पुत्र, जयद्रथ सिंह के राजा, दुसला धृतराष्ट्र की इकलौती पुत्री, दुशासन धृतराष्ट्र के दूसरे पुत्र 100 कौरवों में से एक, दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र, धर्म युधिष्ठिर के पिता न्याय के देवता, नारायण भगवान विष्णु विश्व के रक्षक, पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित, प्रभास 8वें वायु, गंगा शांतनु पृथ्वी पर पैदा हुए पुत्र, देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, धृष्टद्युम्न अग्नि से पैदा हुए द्रुपद के पुत्र, धृतराष्ट्र भारतवंश के नेत्रहीन राजा कौरवों के पिता, बलराम कृष्ण के भाई, ब्रह्मा विश्व के रचयिता, भीष्म राजा शांतनु के पुत्र जिन्हें पहले देवव्रत के नाम से जाना जाता था, माद्री पांडवों की दूसरी पत्नी, नकुल और सहदेव की माता, शल्य और राजा की बहन, विराट मत्स्य के राजा, व्यास महाभारत के रचयिता, शकुनी रानी गांधारी के भाई दुर्योधन के मामा, यम मृत्यु के देवता, विदुर पांडवों के छोटे भाई, शिखंडी द्रुपद के पुत्र जो पहले स्त्री अम्बा के रूप में जन्मे थे, सुभद्रा कृष्ण की बहन अर्जुन की पत्नी, अभिमन्यु की माता, सूर्य देवता, शांतनु गंगा के पति, भीष्म के पिता, सत्यवादी शांतनु की दूसरी पत्नी, चित्रगदा और विचित्रवीर की माता। तो यह पांडवों के वह नाम थे, कौरवों के वह नाम थे जिन्होंने महाभारत में युद्ध किया और इसमें देवता, नर, गांधी, बुनु सारे जो है धरती पर आकर एक भगवान की इस लीला के साक्षी बने और आप भी इस लीला का हिस्सा बने, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में यही कहा गया है, कर्म प्रधान होता है, कर्म करते रहना चाहिए, कर्म के बाद ही आपको जीवन संभव है। कर्म क्या होता है? कई लोग बोलते हैं कि कर्म कभी क्या होता है। कर्म यही होता है कि आप सदैव अच्छे कार्य करें, वह आपके कर्म है। बुरे कार्य करोगे तो उसकी गति बुरी होगी, उसके परिणाम ही बुरे होंगे।
तो इसलिए अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाकर, गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाकर अच्छे कार्य करने चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इस संसार में सब कुछ स्थायी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, वह सब कर्मों के आधार पर आप कर्म कर रहे हैं तो सब कुछ कर रहे हैं। तो यही जीवन का सार है और यही जीवन की व्यथा है। तो भगवान श्री कृष्ण के बताए गए गीता सार के इन आदेशों को, इन वर्णनों को हमें आगे बढ़ाना है और जीवन में एक नई ज्योत जलानी है। आप भी इसी तरह आगे बढ़ते रहें, गीता का ज्ञान लेते रहें। लॉर्ड भक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।